अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। जैसे कि आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब के तमाम सरकारी कॉलेजेस के अंदर सीटीआई की जो जॉब्स हैं वो अनाउंस कर दी हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोटल सीटीआई की जॉब्स जो हैं वो कितनी हैं, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, और उसके अलावा ये जो जॉब्स आपको मिलेगी वो कितने अरसे के लिए होगी, कितनी पर मंथ सैलरी आपको मिलेगी और कौन सी क्वालिफिकेशन वाले लोग जो है वो इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। तो ये सारी डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट जो वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुँचती रहें। चलें तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें तो आपको बताया गया है कि टोटल जॉब्स कितनी है सीटीआई की। तो यहाँ पर देखें तो आपके सामने लिखा हुआ है 7354 जो है वो टोटल सीट्स हैं जो पंजाब के तमाम सरकारी कॉलेजेस के अंदर सीट्स जो हैं वो फिलअप की जाएंगी। इसमें से 5% जो है वो मिनॉरिटी कोटा है और 3% जो है वो डिसेबल कोटा है। और आपका जो टाइम पीरियड होगा, मतलब कितने मंथ के लिए आप ये जॉब जो है वो मिलेगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 मंथ के लिए। ये मतलब आपकी जॉब जो है वो स्टार्ट होगी 1 नवंबर 2024 से और ये एंड होगी 30 अप्रैल 2025 को। मतलब 6 मंथ के लिए ये ड्यूरेशन के लिए जॉब है जिसको आपने ज्वाइन करना है। इसकी मजीद डिटेल को फर्दर हम देखते हैं कि इसकी डिटेल और क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर देखें तो क्वालिफिकेशन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन में वो लोग जिन्होंने ऐसे कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करना है जहाँ पे बीएस की क्लासेस होती हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन एमएस, एमफिल या पीएचडी होनी चाहिए। और अगर एमएस, एमफिल या पीएचडी लोग नहीं मिलते तो फिर वो एमए, एमएससी वाले लोगों को कंसीडर करेंगे। उसके अलावा अगर आपने ऐसे कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करना है जिनके अंदर बीएस की क्लासेस नहीं होती तो फिर अगर आपने मास्टर किया हुआ है, मतलब बीएस किया हुआ है और वो भी सेकंड डिवीजन के साथ, तो फिर आप एलिजिबल है उसमें अप्लाई करने के लिए। अब अगर आप देखा जाए तो कितनी परसेंटेज क्या होगी, किस तरह से कैलकुलेशन होगी, आप लोगों का मेरिट क्राइटेरिया फार्मूला कैसे बनेगा, तो यहाँ पर बताया हुआ है 85% आपकी क्वालिफिकेशन के मार्क्स होंगे, 5% जो है वो आपकी मास्टर डिग्री के मार्क्स होंगे, 5 जो हैं वो आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपने टॉप किया हुआ है उसमें कोई पोजीशन हासिल की हुई तो उसके मार्क्स होंगे, और 5 जो हैं वो आप लोगों के इंटरव्यू के मार्क्स होंगे। तो ये टोटल 100 मार्क्स बनते हैं। इनकी बेस पर आप लोगों का जो है वो मेरिट फार्मूला बनेगा और फिर आपकी फाइनल जो है वो क्राइटेरिया मतलब मेरिट लिस्ट लगेगी। अब अगर हम नीचे मूव करें तो यहाँ पर आपको और डिटेल इसकी बताई हुई है। वो क्या कि आपको पर मंथ सैलरी कितनी मिलेगी इस जॉब की। तो यहाँ पर देखें 50,000 जो है वो सैलरी आपको मिलेगी हर मंथ की, और वो जो है वो आपको चेक मिलेगा जो आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे और फिर वो सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो कोई एज लिमिट नहीं है। किसी भी एज वाले लोग जो है जिन्होंने मास्टर या बीएस किया हुआ है वो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों को बताया हुआ है पीरियड ऑफ प्लेसमेंट। पीरियड ऑफ प्लेसमेंट का मतलब यही है कि आपकी जॉब जो है वो कितने ड्यूरेशन के लिए है, तो वो यहाँ पर डिटेल बताई हुई है। इसके बाद अगर हम मजीद डिटेल में देखें तो लीव आपको बताया हुआ है 2 कैजुअल लीव आपको मिल सकती हैं 1 मंथ के अंदर, जो आप इस जॉब के ड्यूरेशन के अंदर ले सकते हैं। टीएडी आपको नहीं मिलेगा। टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपकी ये जो जॉब है वो टेम्परेरी जॉब है और वो जो है वो किसी भी टाइम जो है वो ख़त्म की जा सकती है। उसके अलावा ट्रांसफ़र आप लोगों का नहीं हो सकता, और ये आप लोगों का एक स्पेसिफिक कॉलेज के अंदर जो है वो आप लोगों की जॉब एलोकेशन होगी और उसी में ही 6 मंथ के लिए आप अपनी जॉब जो है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है जी अगर आपकी फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये जॉब हासिल कर लेते हैं तो बाद में अगर पता चलता है तो फिर आप लोगों के ऊपर केस भी हो सकता है और आप लोगों को सीटीए जॉब से जो है वो रिमूव किया जाएगा। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये आपके सामने लिखी हुई ज्वाइनिंग पीरियड, मतलब अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर विद इन 7 डेज जो है वो आप लोगों ने ज्वाइनिंग देनी होगी। अगर आप लोगों को जो है वो ऑफर लेटर मिलता है तो फिर आपने विद इन 7 डेज जो है वो उस जॉब को ज्वाइन करना होगा। नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट, ये कोई राइट नहीं आपके पास है कि ये आप रेगुलर प्लेसमेंट हो रही है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा अगर आपकी ये जॉब जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने 6 मंथ के लिए कि उस कॉलेज के अंदर ये जॉब जो है वो की हुई है। उसके बाद लास्ट 1 पॉइंट लिखा हुआ है फॉर्मेशन एंड यूनियन ऑफ एसोसिएशन। आप किसी किस्म की यूनियन या एसोसिएशन जो है वो कॉलेज के अंदर नहीं बना सकेंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो एडवर्टाइजमेंट डेट लिखी हुई है कि हर कॉलेज जो है वो अपने नोटिस बोर्ड के ऊपर 2 अक्टूबर 2024 को अपने नोटिस बोर्ड के ऊपर तमाम वीकेंड पोस्ट जो हैं वो चस्पा करेगा। इसके अलावा आप ई पोर्टल पर जाकर भी देख सकते हैं कि किस कॉलेज के अंदर कौन सी कितनी सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसके बाद मजीद डिटेल में देखें तो आप लोग जो है ई पोर्टल पर
2 अक्टूबर 2024 से लेकर 7 अक्टूबर तक जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं ई पोर्टल पर जाकर। उसके अलावा जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट लगेगी वो 12 अक्टूबर को लगेगी और उसके बाद 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के दरमियान आप जो है वो जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसके अगेंस्ट जो है वो आप कंप्लेन कर सकेंगे। और फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो 17 अक्टूबर को लगेगी और उसके बाद भाई 17 अक्टूबर के बाद 18 अक्टूबर से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे और ये 18 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर के दरमियान इंटरव्यू होंगे डिफरेंट डेट्स के ऊपर डिफरेंट कैंडिडेट के। और फिर 24 अक्टूबर को फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो लगाई जाएगी कंसर्न कॉलेज के नोटिस बोर्ड के ऊपर इंटरव्यू के बाद। उसके बाद लास्ट वन जो फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी वो 30 अक्टूबर 2024 को डिस्प्ले की जाएगी और फिर 1 नवंबर 2024 से आप लोग ज्वाइनिंग देंगे इस जॉब के लिए। उसके बाद देखिए तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कितने बनेंगे वो यहाँ से आप जो है वो कैलकुलेशन कर सकते। यहाँ पर देखिए तो अगर आपने मास्टर किया हुआ तो मास्टर के टोटल मार्क्स होते हैं 40 और बैचलर किया है तो उसके होते हैं 15। अब इसमें कितने में से कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं? अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम था और उसमें 90% या उससे अबव है तो आपको 40 मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपने एनुअल सिस्टम में पास किया है और उसमें 80% या उससे अबव है तो फिर भी आपको 40 मिलेंगे, ठीक है। और ये नीचे बैचलर के लिए 15 मार्क्स हैं, ये भी इसी क्राइटेरिया के मुताबिक आपको मिलेंगे। तो ये हर एक के अकॉर्डिंग आप लोगों की परसेंटेज के मुताबिक जो है वो आपको बताया हुआ है कि 40 या 15 में से आपको कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा नीचे देखिए तो जिन्होंने बीएस किया हुआ है उनके लिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि आपके बीएस के 55 मार्क्स हैं। उसके अलावा जो है वो इंटरमीडिएट के 15 मार्क्स हैं और मैट्रिक के 15 मार्क्स हैं। ये किसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे? ये ऊपर वाली परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको कितने % मार्क्स मिलेंगे ये सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आपने पीएचडी की हुई है उसके 5 मार्क्स को आपको अलग मिलेंगे और अगर आपने एमफिल या एमएस किया हुआ है तो उसके 3 मार्क्स आपको अलग मिलेंगे उन कॉलेजेस के अंदर जिनमें बीएस क्लासेस नहीं होती। जिनमें बीएस क्लासेस होती हैं वहां पर आपको ये एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी बोर्ड या कॉलेज के अंदर फर्स्ट पोजीशन थी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के अंदर तो 5 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड पोजीशन की थी तो 3 मार्क्स मिलेंगे और उसके अलावा थर्ड पोजीशन थी तो 2 मार्क्स आपको ऐड होंगे आपके एग्रीगेट के अंदर। तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। हाँ, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन ई पोर्टल के ऊपर किस तरह से एप्लीकेशन जो है वो अपनी सबमिट करनी है और किस जगह पर कौन सा डाटा कैसे फिलअप करना है तो इसी चैनल के अंदर आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें ये बताया हुआ है कि आपने ई पोर्टल के ऊपर किस तरह से ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।